हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है हमारे मलेशिया ट्रिप के डे 2 का, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कुआलालंपुर के टॉप अट्रैक्शंस। चलिए फिर शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो चलिए पहले आपको हमारा रूम टूर देते हैं। ये है हमारा रूम, कॉस्मो होटल कुआलालंपुर। स्टैंडर्ड रूम है, बेड बड़ा है, बाथरूम भी स्पेशियस और क्लीन है। बस टॉयलेटरीज अवेलेबल नहीं थी और एसी का कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। लगेज रखने के लिए भी सफिशिएंट स्पेस थी। फर्स्ट स्टॉप द रॉयल पैलेस, इस्ताना नेगरा। ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी हो गए और हमारा पहला साइट सीइंग स्पॉट था द रॉयल पैलेस। ये देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई एंट्री टिकट्स नहीं चाहिए। द रॉयल पैलेस 98 हेक्टर्स का एरिया कवर करता है और 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फॉर्मल, रॉयल और एडमिनिस्ट्रेशन। टूरिस्ट सिर्फ बाहर से फोटोज क्लिक कर सकते हैं, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ के किंग अभी भी वहाँ रहते हैं अपने रॉयल फैमिली के साथ। सो हमारा सेकंड स्टॉप है टुगु नेगेरा, विच मीन्स नेशनल मॉन्यूमेंट। ये स्पॉट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे जाने के लिए भी आपको कोई टिकट्स नहीं चाहिए। ये उन वॉरियर्स के लिए है जो वर्ल्ड वॉर 2 में शहीद हुए थे। मलेशिया का टेम्परेचर आज बहुत ही हॉट था। ये सामने जो दिख रहा है ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और इसे बनाया है फेलिक्स द वेल्डन ने, जिन्होंने यूएसए का मरीन कॉर्प्स वॉर मेमोरियल बनाया। थर्ड स्टॉप केएल टावर। फिर हम गए केएल टावर, जिसमें हमने स्काई डेक और ऑब्जर्वेटरी डेक दोनों के टिकट्स लिए थे। आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हो या एंट्रेंस पे मशीन से ले सकते हो। टावर के टॉप से पूरी कुआलालंपुर सिटी का पैनोरामिक व्यू दिख रहा था। केएल टावर 421 मीटर्स टॉल है और वर्ल्ड का 7 टॉलेस्ट टेलीकम्युनिकेशन टावर है। एक और एक्साइटिंग चीज थी स्काई बॉक्स, जिसमें ग्लास फ्लोर पे खड़े होकर सिटी का व्यू देख सकते हो। चार्जेस सिर्फ 10 RM पर पर्सन फॉर 45 सेकेंड्स। उसके बाद हम ऑब्जर्वेटरी डेक पे गए, जहां से टेलीस्कोप्स यूज करके सिटी के लैंडमार्क्स एक्सप्लोर कर सकते। इतनी गर्मी थी कि मैंने एक मैंगो शेक ले लिया कूल डाउन होने के लिए। फोर्थ स्टॉप पेट्रोनास ट्विन टावर्स एंड सूर्या KLCC मॉल। पेट्रोनास ट्विन टावर्स जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये टावर सूर्या KLCC मॉल से अटैच है, जो एक बड़ा लग्जरी मॉल है। बाहर हमने ट्विन टावर्स के सामने ये जो फोटोग्राफर्स थे उनसे फोटो खिंचवाए और अब हम जा रहे हैं ट्विन टावर्स के अंदर, मतलब कि सूर्या KLCC मॉल में। इन्होंने एक फोटो के लिए हमसे कुछ 10 RM चार्ज किया। वर्थ इट था, क्योंकि फोटोज बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप कभी आए तो इनसे फोटोज जरूर खिंचवाना। मॉल के स्टार्ट में ही गुची, LV, YSL, फेंडी जैसे लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल थे और कुछ स्मॉल शॉप्स भी थी, बट काफ़ी एक्सपेंसिव। मॉल बहुत ही ह्यूज था और यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, लाइक ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर। बट इनका यहाँ का कलेक्शन हमारे यहाँ से बहुत डिफरेंट था और मुझे इनका कलेक्शन, स्पेशली मार्क्स एंड स्पेंसर का कलेक्शन बहुत पसंद आया। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि टाइम इतना अवेलेबल नहीं था। हमारे ड्राइवर में हमें यहाँ घूमने के लिए सिर्फ 1 और 1.5 आवर दिए थे। उसके बाद हम एक चॉकलेट शॉप गए और वहाँ जो चॉकलेट्स ली वो सच में बहुत टेस्टी थी, स्पेशली तिरामिसू फ्लेवर्ड चॉकलेट, 2000 रुपीज़ की ½ kg। यहाँ पे और भी अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स थी, स्पेशली ये ड्रैगिस थी, जिसमें आलमंड और कैशूस और उसके ऊपर कोट किया हुआ चॉकलेट था। फिर हम होटल वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया और शाम को डिनर के लिए निकले। मैंने दावत इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, तो सोचा ट्राई करें। 1.5 किलोमीटर वॉक करके पहुंच गए, जो काफ़ी दूर लगा।
यहाँ पे मलेशिया में MRT स्टेशंस ऊपर है, जैसे कि हमारे यहाँ भी मेट्रो स्टेशंस ऊपर है, और सिंगापुर में अलग है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है। आप कौन से भी सिटी या कंट्री में घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे वॉक करके सिटी एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो मज़ा ही अलग है। एकदम लोकल्स की तरह फील होता है एक्सप्लोर करने में, और आपको नए नए एडवेंचरस थोड़ा बहुत फील भी आता है, कुछ अलग ट्राई करने के जैसे। यहाँ पे बस स्टेशंस भी है, बिल्कुल हमारी तरह, सिर्फ जो कैब राइड्स है वो ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी MRT और बस स्टेशन बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, लाइक 1 RM 2 RM, बिल्कुल हमारे जैसा। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो मैत्रे का टॉलेस्ट टावर, और सामने है MRT स्टेशन। रात में ये मैत्रे का टावर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है क्योंकि ये लाइट अप हो जाती है। तो हमें रोड की उस तरफ जाना है, और वहाँ पे जो केके है वहाँ के लेडी को हमने पूछा कि दावत यहाँ से नज़दीक है क्या नहीं, तो उसने जल्दी से पहचान लिया, बोला कि इंडियन रेस्टोरेंट। तो हम वहाँ आ गए। ये यहाँ का चाइना टाउन है, और सामने ही लेफ्ट साइड में टर्न होने के बाद वहाँ था दावत रेस्टोरेंट। मोस्टली इंडियन फूड खाने के लिए ये रेस्टोरेंट फेमस है, और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ का एम्बियंस भी ठीक था। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया एक लच्छा पराठा, बटर चिकन मसाला और एक दम बिरयानी। रोटी अच्छी थी बट सब्जी थोड़ी स्वीट थी। चिकन बिरयानी भी अच्छी लगी, और चाय भी काफ़ी टेस्टी थी। डिनर के बाद हमने सोचा कि हम एक कैब बुक करके चले जाएं। ग्रैब ऐप से कैब बुक की। पहली राइड एक्सेप्ट हो गई, बट ड्राइवर को पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। ना उसने राइड कैंसिल की ना पिक किया, तो हमने खुद कैंसिल किया और चार्जेस लग गए। दूसरी राइड बुक की, ड्राइवर आ तो गया बट बहुत रूड था। उसने ठीक से ड्रॉप तो किया बट हमें डबल चार्जेस देने पड़े। बस ऐसे ही हमारा मलेशिया डे 2 एंड हो गया। व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक